बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here we are with another video। देखें जी, यहाँ पे आज हम कन्वर्जन का तरीका पढ़ने लगे हैं कि नंबर सिस्टम्स काफ़ी तरह के होते हैं, उनको एक दूसरे में अगर तब्दील करना हो तो उनके तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम्स की वजाहत देख लेते हैं। नंबर सिस्टम्स काफ़ी तरह के होते हैं, उनमें से जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। एक नंबर सिस्टम होता है बेस 2 का, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 हुआ करता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है जी बेस 5 का नंबर सिस्टम, जिसको पेंटल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें 0 से लेकर 4 तक हिस्से होते हैं। इससे बड़े हिस्से इस नंबर सिस्टम में नहीं आते। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसको बेस 10 का नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, और जो मैथ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम है। इसमें 0 से लेकर 9 तक हिस्से होते हैं। और बेस 10 का नंबर सिस्टम है, जिसमें 16 जिसकी बेस 16 है और जिसमें 0 से लेकर 15 तक हिस्से होते हैं, लेकिन 0 से 9 तक हिस्से, और उसके बाद 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से जाहिर किया जाता है। 15 तक ये 0 से लेकर 15 तक हिस्से होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स, और 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को ए बी सी डी से जाहिर किया जाता है। अब हमने सीखना है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्जन हो, या कंप्यूटर सिस्टम जब बाइनरी में किसी नंबर को चेंज करता है, जब हम ए लिखते हैं तो उसकी जगह पे वो जो कैलकुलेशंस करता है, फिर उसको समझता है, तो वो किस तरह से उसको बाइनरी में चेंज करके लिखता है, हमारे स्पेलिंग्स को, हमारे इनपुट को वो किस तरह से समझता है, वो आज हमने कैलकुलेशन सीखनी है कि किस तरह से कंप्यूटर इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करता है विद इन सेकेंड्स। तो जी आज हमने डेसिमल यानी बेस 10 के नंबर सिस्टम को डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में चेंज करने का तरीका पढ़ना है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ हो 6, 8, 5, 9, 4, तो इसको अगर बेस 2 में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, बेस 5 में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, बेस 8 में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, एंड बेस 16 में चेंज करना हो तो क्या करते हैं। बेस 10 में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इटसेल्फ ये बेस 10 के अंदर मौजूद है। जब भी यहाँ पे हमारे पास किसी नंबर की बेस यहाँ पे ना लिखी हुई हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये बेस 10 यानी इशारी यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का ये हिस्सा दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, जिसके हिस्से हमारे सामने हैं। अब हम इसको सबसे पहले जो नंबर सिस्टम हमारे पास लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें हम सबसे पहले चेंज करके देखते हैं कि बाइनरी में इस रकम का आंसर क्या आता है। 0 और 1 की सूरत में इस रकम का आंसर क्या आता है। रकम थोड़ी बड़ी है, इसका आंसर भी काफ़ी बड़ा होगा। देख लेते हैं जी क्या आता है। सबसे पहले हमने तो ये देखना है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है वो पूरा पूरा तकसीम होता हो या ना होता हो। बेस 2 में चेंज करना है तो सिर्फ 2 से ही हम इसकी डिवीजन करेंगे, फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 से ही करेंगे, किसी और टेबल से नहीं कर सकते। तो जी 2 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 9 द 18, और यहाँ पे 1 कैरी, 2 7 द 14। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, हम 0 लिखें। 2 2 द 4। उसके बाद हमने दोबारा फिर से 2 का टेबल पढ़ना है। 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 2 8 द 16। 1 जो बच गया है हमारे पास रिमाइंडर, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आया जी 2 के टेबल से 8 बार 16, एक इधर कैरी हो गया 11, 2 5 बार 10, एक इधर कैरी, 2 7 बार 14 और 2 4 बार 8। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद जी हमारे पास 2 4 बार 8, 2 बार 4, 2 8 बार 16,
2 7 बार 14 और कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में तो 0 लिखेंगे। 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6 और रिमाइंडर में 1 बच गया। 2 1 बार 2 0, 2 7 बार 14, 2 1 बार 2 रिमाइंडर में 1 बच गया। 2 5 बार 10, 2 5 बार 10 और 1, 2 2 बार 4, 2 6 बार 12, 2 7 बार 14, 1, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, 2 3 बार 6, 1, 2 6 बार 12, 2 6 बार 12 और 1, ठीक है जी। 2 3 बार 6, 2 3 बार 6, 0। इसी तरह से ये चलता जाएगा जी। 33 को आगे हल कर लेते हैं। 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, 1, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। ये हमारे पास जी इतना लंबा कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आया। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन बेस 10 के अंदर 6 8 5 9 4 दिया हुआ हो तो उसका आंसर हमारे पास आता है यहाँ से लेके इस तरफ को लिखना शुरू करना है हमने, और इसमें यहाँ से हम शुरू करते हैं फिर इधर से ऐसे। तो ये हमारे पास हुआ 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 0 0 1। बहुत मज़ेदार आंसर है ये। हमारे पास इस क्वेश्चन को बेस 2 के अंदर चेंज करने के साथ बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। कंप्यूटर इस रकम को समझने के लिए और इतनी लंबी कैलकुलेशन करता है और उसके बाद उसको समझ के मशीन लैंग्वेज के अंदर हल करता है, और उसके बाद हमें समझने के बाद हल करने के बाद हमें हमारी लैंग्वेज में आंसर वापस करता है। तो ये है जी हमारे पास किसी क्वेश्चन को बाइनरी में चेंज करने के बाद इस तरह से। अगर हमने इसी क्वेश्चन को बेस 5 के अंदर चेंज करना हो तो इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, पूरा का पूरा 5 का टेबल पढ़ेंगे। बेस 8 में चेंज करना है तो यहाँ पे हम सारा 8 का टेबल पढ़ते जाएंगे, और अगर बेस 16 में चेंज करना है तो यहाँ पे सारा हम 16 का टेबल पढ़ते जाएंगे, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अभी हम यहाँ पे इसको बेस 5 में चेंज करके हल करके देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा। अभी हम इसी क्वेश्चन को बेस 5 में चेंज करके देखते हैं कि बेस 5 में इसका आंसर क्या आता है। तो जी हमारे पास था 6 8 5 4 9, इसको हम 5 के अंदर 9 4, इसको हम बेस 5 में चेंज करके देखते हैं। 5 1 बार 5, 5 3 बार 15, 3 इधर कैरी हो गया, 5 7 बार 35, 5 1 बार 5, 4 इधर कैरी, 5 8 बार 40 और यहाँ 4 बाकी बच गए। यहाँ पे 5 2 बार 10, 3 5 7 बार 35, 2 इधर कैरी, 5 4 बार 20, 1 इधर कैरी, 5 3 बार 15, 16 17 18, यहाँ पे 3 बच गया। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा से करें 5 5 बार 25, 2 इधर कैरी, 5 4 बार 20, 4 कैरी 43, 5 8 बार 40 और यहाँ पे 3 हासिल हो गया हमारे पास। 5 1 बार 5 0 आ गया जी, और 5 9 बार 45 और 3 कैरी हो गया यहाँ पे। 5 2 बार 10, 5 1 बार 5 और ये हमारे पास 4 कैरी हो गया। 5 4 बार 20, 1 कैरी हो गया। बस ये ख़त्म हो गया हमारे पास, क्योंकि बेस से छोटा हमारे पास आंसर आ गया है। तो अगर यही क्वेश्चन हम बेस 5 के अंदर हल करना शुरू करें तो ये हमारे पास 9 4 हमें ये आंसर देता है 4 1 4 3 3 3 4 इन बेस ऑफ 5। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया है। इसी तरह हम बेस 8 और बेस 16 को भी इसी तरह टेबल्स पढ़ के हल कर सकते हैं।
अब हम दूसरा तरीका हल करने लगे हैं जिसमें हमारे पास किसी और नंबर सिस्टम में क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे बेस 2 के अंदर दिया हुआ है, तो अब हमने इसको इशारी में चेंज करना है, यानी डेसिमल के अंदर चेंज करना है। बाकी नंबर सिस्टम्स इशारी से बाकी नंबर सिस्टम्स से कन्वर्जन हमने सीख ली है। अब बाकी किसी भी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल की तरफ किस तरह से आते हैं, अब हमने वो सीखना है। अब हम बेस 2 को बेस 10 के अंदर चेंज करने के लिए तरीका सीखने लगे हैं कि इशारी के अंदर यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम किसी भी नंबर सिस्टम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये है कि हमने बेस के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। पहले हमारे पास पहली रकम है हमारे पास 1 दिया हुआ है इन बेस ऑफ 2, तो हमने 1 मल्टीप्लाई 2 कर लेना है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 ये वाला, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास पूरी रकम इन बेस ऑफ 2 हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब हमने यहाँ से पावर्स लगाना शुरू करनी है बेस के ऊपर, 0 1 2 3 अप टू जहाँ तक हमारे क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं, हमारे पास जितनी तादाद है वहाँ तक हमने इनकी पावर्स बना लेनी है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी सबसे पहले पावर्स को हल कर लें। 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 इज़ 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 इज़ 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और इसकी वजह से क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, आंसर जो है वो हमारा दुरुस्त नहीं आता। तो ये 2 की पावर 0 जो है, किसी भी बेस की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 आंसर देता है। यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई 1 लिख लिया है। अब हमने इसको आगे जब हल करना है, 8 मल्टीप्लाई 1 इज़ 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4, 0 मल्टीप्लाई 2 इज़ 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1। तो इसको सॉल्व करने से 8 9 10 11 12 और 1 13, ये हमारे पास इशारी नंबर सिस्टम में बेस 10 में डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा आंसर आ गया है कि अगर हमारे पास रकम 1101 इन बेस ऑफ 2 दी हुई हो तो उसका आंसर 10 नंबर सिस्टम में यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 13 आंसर आता है। 13 को अगर सॉल्व किया जाए तो कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज में ये हमारे पास आंसर होता है। इसी तरह से अगर हमने बेस 5 का कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम बेस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स को और फिर उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हम बेस 5 का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। बेस 5 में 5 4, बेस 5 में 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे हम लिखें 3 2 4 0। ये बेस 5 के अंदर है, 0 से 4 तक हिंसे इसके अंदर आने चाहिए। ये हमारे पास बेस 5 का एक क्वेश्चन है। इसको अब हम हल कर लेते हैं कि इसको बेस 10 के अंदर अगर हमने चेंज करना है तो किस तरह से होगा। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब हमने पावर्स लगाना शुरू करनी है बेस के ऊपर, 0 1 2 3, ये हमारे पास हो गया। अब हम पहले पावर्स को हल कर लेते हैं। 5 पावर 3 is 125, plus 2 multiply 5 power 2 is 25, plus 4 multiply 5 power 1 is 5, plus 0 multiply 5 power 0 is 1। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 125 को 3 से ज़रब कर लें, 5 3 × 15, 5 लगा, 1 हासिल, 3 2 बार 6 और 1 7, 3 1 बार 3। उसके बाद है जी 25 2 बार 50 हो गया, 4 5 बार 20 हो गया और 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से ये 0 ही हो जाएगा। फिर हम इनको जमा कर लेते हैं। जमा करने से हमारे पास आएगा जी 5 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 लगा, 1 हासिल, 3 और 1 4। तो ये हमारे पास बेस 10 के अंदर हमारे पास 455 आ गया कि बेस 10 के अंदर हमारे पास इसको हल करने से ये आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम बेस 8 का भी एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से क्वेश्चन की समझ आ जाए। 126 इन बेस ऑफ 8 हम हल कर रहे हैं।
इसको अब हम देखते हैं कि अगर इसको इशारे में किया जाए तो इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हमने करना है जी 1 × 8 + 2 × 8 + 6 × 8। पावर्स लगाएं 0, 1 और 2। ये हमारे पास 1 × 64 + 2 × 8 + 6 × 1। 64 + 16 + 6 ये हमारे पास आ गया। और इनको हम अगर ऐड कर लें 6 6 12 13 14 15 16, 6 लगा 1 हासिल, 6 7 और 1 8। ये हमारे पास इशारे में बेस 10 के अंदर चेंज कर लिया, डेसिमल में हमने चेंज कर लिया इसको कि 126 इन बेस ऑफ 8 दिया हुआ हो तो उसको 0 से 9 वाले यानी बेस 10 वाले डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से चेंज करते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम सवाल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।